अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम देख रहे हैं प्रोग्राम में नामाज़त। मैं होगा मेज़बान सुल्तान शाह। रहमतों और बरकतों का महीना रमज़ानुल मुबारक, जिसमें गवर्नमेंट ये कहती है कि लोगों को सस्ती अशिया खुर्दनोश फराहम करना रियासत की ज़िम्मेदारी है। इसलिए सहूलत बाज़ार कायम किए गए हैं और सहूलत बाज़ारों के अंदर निगहबान रमज़ान स्टॉल्स लगाए गए हैं ताकि लोगों को सस्ता फ्रूट, सस्ती सब्ज़ी, सस्ती अशिया खुर्दनोश, सस्ता आटा, सस्ती चीनी, ये सब मिल सके और लोग इस बाबरकत महीने में इस टेंशन से दूर हो कि इस महंगाई में वो अफ्तार और सहर कैसे करें। तो इस पे गवर्नमेंट के बड़े दावे हैं, वही आज आपको दिखाएंगे। पिछली मरतबा भी आपको दिखाया कि सहूलत बाज़ार जो इस वक्त कायम किए गए उस वक्त सिचुएशन क्या है। तो गवर्नमेंट का दावा है कि डीसी रेट से भी सस्ता सामान मिलता है, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। तो हकीकत क्या है आपको दिखाएंगे। सहूलत बाज़ार इस वक्त हरबंसपुरा के अंदर की क्या हालात है, हमारे साथ में। जिसने रमज़ान में कीमतें बढ़ाई उसके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होगा। 225 रुपये तीनों बैगन खत्म हो गई सुबह। अब फैसला करेंगे। पहले भी बहुत मरतबा यहाँ पे टीम्स आई और मीडिया ने रिपोर्ट किया। सहूलत बाज़ार हरबंसपुरा हम इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। और कैसे हैं आप? खैरियत से है? ये चलता है आपका? जी सर। अभी ऑन किया है? नहीं ऑन नहीं सर, ये चलता है। तो अभी हमारे से तो बटन दबा रहे थे, पहले नहीं चल रहा था। नहीं वो आप इसका आवाज़ है, ये जब सेंटर होता है ना। नहीं वो तो इससे आवाज़ आ रही है। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से? बिल्कुल। तनख्वाह कितनी मिलती है? 40 मिल रही है? टाइम पे मिल रही है? हाँ बिल्कुल टाइम। ज़िंदगी सही गुजर रही है? अच्छा सही है, अच्छा है पता है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल अच्छा माहौल है। लोग खुश हैं? हाँ बिल्कुल। वेरी गुड। आए जी आपको दिखाते हैं कि सहूलत बाज़ार जो है, जिसको रमज़ान बाज़ार भी तब्दील कर दिया जाता है, ये मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की खसूसी हिदायत पर रमज़ान मुबारक सस्ता आटा सेल पॉइंट जो है वो यहाँ पे बना हुआ है। सामने आपको आटा नज़र आ रहा है जो सेल पॉइंट पे यहाँ पे पड़ा हुआ है और दीगर अशिया जो हैं वो अब आपको यहाँ पे हम दिखाते हैं ताकि पता लग सके कि यहाँ पे इस वक्त क्या सिचुएशन है। आप है नीचे क्या है? नीचे वो अमरूद लगा रहे हैं। रोड नीचे रख रहे हैं? नहीं नीचे नहीं रख रहे, ऊपर लगा रहे हैं। आप कौन है भाई? अच्छा चार साहब जरा 2 मिनट ठहर जाए ना। वो भी इंसान है, अल्लाह ने उनको इंसान बनाया है, ज़ुबान दी है, बात कर सकते हैं, शऊर दी है, अकल दी है, तो उनको बात करने देना। क्या रेट है भाई इसका? इसका 175 रुपये दर्जन। और ये सस्ता है सर डीसी रेट से? ऐसे ही है? डीसी रेट क्या है? 180 रुपये। 180 रुपये। ये दर्जा अव्वल है? जी सर। ये दर्जा अव्वल है? जी सर। ये दर्जा अव्वल है। ये अव्वल है। ये 60 दाना मसन्नी है। ये सर ये एक आधा दाना बीच में कुछ हो जाता है। ये देखें बड़ा कितना बड़ा है भाई, ये दर्जा अव्वल है? हाँ जी। ये देखें, ये जो आप निशान दिखा रहे हैं ना मुझे, हाँ। ये लें, ये निशान है, ये चेक करें। मैं कैसे चेक करूँ? मेरा रोज़ा है भाई। ये नहीं, इसका टेस्ट नहीं, क्या नहीं। है, हालत क्या है? भाई, फिलहाल तो जो नजर आ रहा है दर्जा अव्वल। मेरी बात दर्जा अव्वल से क्या मुराद है? मेरी बात तो सुने। ये देखिए, ये दर्जा छिलका अव्वल से क्या मुराद है आपकी? कि अच्छी मोटी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ है? हाँ जी। क्वालिटी उसकी हाँ जी। एक क्वालिटी है? हाँ जी। ये है दर्जा अव्वल। जी जी। और दर्जा दोम क्या है? वो छोटी क्वालिटी होती ये छोटी। भाई किसने आपको छोटी क्वालिटी का बता दिया? मैनेजर साहब इधर आइए ज़रा। सर फरमाइए। दर्जा अव्वल क्या होता है? दर्जा और क्वालिटी वाइज देखा जाता है। दर्जा अव्वल, दर्जा क्या साइज तो नहीं मैटर? साइज क्वालिटी सब कुछ है। मैटर सब एवरीथिंग इज मैटर। हाँ जी, मैटर करती है। ये दर्जा अव्वल है सर ये अब ये हो गई है मिक्सिंग, 5 बज गए हैं ना। ये दर्जा अव्वल है? दर्जा अव्वल है, इसमें बीच में थोड़ी बहुत मिक्सिंग लाजमी हो। मिक्सिंग हो गई। ये दर्जा अव्वल है? बिल्कुल। ये ईरानी सेब है। ये दर्जा अव्वल इसी साइज का होता है। ये ईरानी सेब इसी साइज का होता ये दर्जा अव्वल है। है? जी जी बिल्कुल। ये मिक्सिंग हो गई, ये मिक्सिंग हो जी गई। बिल्कुल बिल्कुल। और ये दर्जा दोम का ही रेट है। कीनू फी जो स्पेशल कीनू है वो तो खत्म हो गया, 330 वाला। ये 215 रुपये वाला है। ये है ही दो? दोम ही है। ठीक है। और ये सर ये सीज़न शुरू हुआ है 235 रुपये। ये अभी भी ये बिल्कुल अव्वल क्वालिटी में आ रही है। इससे बड़ा साइज़ है ही नहीं। सिंधी खरबूजा है
लेकिन उसके बाद अब इसका सीज़न शुरू हो गया। ये फर्स्ट डे मैंने लगवाया है। स्ट्रॉबेरी चेक करें 650 रुपये पर केजी, और ये भी सीज़न शुरू हुआ है इसका। उसकी क्वालिटी चेक करें माशाल्लाह। कि 5 बज गए, हालांकि 5 बज गए हैं। आपके पास तो वैसे भी फुटबॉल कम ही होता है यहाँ। नहीं, आम दिनों में फुटफॉल कम होता है। जो स्पेशल डे बाजार है ना, जैसे थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, उसमें फुटफॉल जो है ना वो 1000 होता है, 15,000 प्लस हो जाता है वो रमज़ानों में। आज तो फुटबॉल कम था आज ना? फुटबॉल नॉर्मल था, कम था ना? कम था। ये कितने स्टॉल है आपके? सर ये फ्रूट का बस यही है, बस ये फ्रूट स्टॉल की यही है सहूलत बस? जी। बाकी तो और तो वो 15,000 10,000 जो लोग आते हैं, ओवरऑल बाजार की बात कर रहा हूँ ना। फुटफॉल जो आप पूछ रहे हैं ना, फुटफॉल तो एंट्रेंस से होता है ना, वहीं से काउंट किया जाता है, वॉक थ्रू गेट से। ये इस वक्त रमज़ान निगहबान बाज़ार ये है। ये है सारा है, इसमें से आटा, सब्जी, चीनी, सब कुछ है। फ्रूट के लिए फ्रूट ये का है। फ्रूट का यही है। तो इसमें आप कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं? कैपेसिटी किस चीज़ की बिल्ड करें सर? अब यहाँ पे आप यानी और स्टॉल्स नहीं लगा रहे? सर, आप बहुत कहते हैं लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं सर, बिल्कुल तो आते फिर हैं उनको तो नहीं मिलता होगा? सर। हर बंदा यहाँ से लेके जाता है, चीज़ करता है, मुस्तफ़ीद होता है हर बंदा यहाँ से। कोई कंप्लेन नहीं, अगर कंप्लेन है तो कंप्लेन सेल बना हुआ है, वहाँ पे कंप्लेन करो। मेन सेल भी चेक कर लेते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं 10,000 बंदा आ रहा है, 15,000 बंदा आ रहा है, वो एक फ्रूट स्टॉल से कैसे सारा सामान लेके जा सकता है? हर बंदा तो नहीं ना सर फ्रूट खरीदेगा, जिसने लेना है वो किलो के हिसाब से लेना है, ठीक है। क्वांटिटी हमने बल्क क्वांटिटी रखी हुई है, अभी भी देखें पीछे स्टॉक रखा हुआ है। अब ये सुबह और स्टॉक आएगा 7 बजे, 6-7 बजे, स्टॉक खत्म नहीं होता इसका। 9 to 5 किसी का टाइम, स्टॉक खत्म ही नहीं होता। इसका स्टॉक खत्म नहीं होता। आप कल भी आइएगा, कल आप देखिएगा, आपको पता लग जाएगा इंशाल्लाह। यही मैं कह रहा हूँ ना, आपका फुटफॉल कम है, लेकिन आप कह रहे हैं मेरा फुटफॉल बहुत ज़्यादा है सर, और मैंने एक special day पे का- खत्म नहीं बिल्कुल, होता। ये 2 स्टॉल तो का एक स्पेशल साथ डे पे भी खत्म नहीं होता। इंशाल्लाह नहीं खत्म होता। ये केला कौन सी क्वालिटी का है जी? दिखाएं। केला दिखा के दिखाएं। ये नीचे नीचे भी दिखाए ना, जो हाँ। क्वालिटी जब जो रखने लगे। इसका क्या रेट ये है? कच्चा है, क्या रेट है? ये जो है ना सुबह तक पक जाएगा, ये सुबह। सुबह के लिए लेके आए। उसका क्या रेट है? ये अभी जो है ना 200 रुपये दर्जन है। 225। तुम्हारा मैंने इनको यही पूछा अभी। ये रीइंस्टॉल होगा अभी। 225 बताया ना आपने? जी सर। और दर्जा अव्वल आप कहते हैं, ये है नहीं दर्जा अव्वल, है दर्जा दोम। अब आप कह रहे हैं 200 रुपये, ऐसे क्यों है? नहीं सर, ये 200 रुपये अभी मैंने लगाए हैं। ये पहले ये केला पड़ा हुआ था और वो केला भाई पड़ा आपकी हुआ था। रिकॉर्डिंग दिखाऊं? दिखाऊं? सर मैं कैसे मैं रिकॉर्डिंग दिखाऊं आपकी? आपके पास मैं इन भाई आपको क्या कहा इन्होंने? 225 का। ये भी झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ, दिखाऊं? ये आप बता रहे हैं, दिखाऊं? और केले का क्या रेट है यार? केला कितने? 225 रुपये। गलत। रमज़ान में झूठ यार, ये तो ज्यादती है ना यार। रमज़ान में तो झूठ नहीं बोलना चाहिए हमें। ये क्या हो रहा है आपके यहाँ? सर आप इंचार्ज फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू कि आप ये शहरी हैं सर, बिल्कुल। आए, इन्होंने कहा 225 रुपए ठीक रेट, है। अभी हमारे सामने वो कह रहे हैं 200 रेट। दर्जा, मैं बता रहा हूँ, मैं सामने सारा दिन इधर खड़े होकर सेल करवाता हूँ चीज़ें। अच्छा। ठीक है, 9 to, अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए मैं आपको रिकॉर्डिंग भी दिखाऊंगा अपनी। मैं 8 to 5:13 या 5 PM तक मैं यहीं पे खड़ा रहता हूँ। जरा सी भी इन्होंने नेग्लिजेंस दिखाई, उसी वक्त मैं इनको जुर्माना अभी करता हूँ। दिखाइए नेगलिजेंस। अब मैं देखे ना, मैं अभी पूछ लेता हूँ ना, इनसे इंक्वायर करता हूँ इस चीज़ को। भाई ये आम शहरी हैं, हमने मैं यही रिकॉर्ड बात कर किया रहा हूँ है। सर, ऑन द स्पॉट। अब ये खड़े खड़े मैं फ़ौरन ही इम्प्लीमेंट तो नहीं ना कर दूंगा। नहीं, वो आप इम्प्लीमेंट करते ही नहीं है ना। आप इम्प्लीमेंट अगर मैं- करते होते तो ये हालात सर, होते कि एक fine- स्टॉल। आप दिलचस्प बात है कि हम आपको पिछले सहूलत बाजार लेके गए, वहाँ पे एक बड़ी तादाद में स्टॉल्स हैं, जहाँ पे इतने स्टॉल्स हैं कि शायद एक एक काउंटर पे जाके चेक करना है। यहाँ पे दिलचस्प सिचुएशन ये है कि इस पूरे सहूलत बाजार में एक ही स्टॉल है, और इस एक स्टॉल पे ये एक मैनेजर साहब वो कह रहे हैं कि हम फैसला करेंगे। पहले भी बहुत मरतबा यहाँ पे टीम्स आई और मीडिया ने रिपोर्ट किया। पिछली मरतबा भी मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी, दिलचस्प सूरत। रोज़ DC ऑफिस से भी एक रेट लिस्ट जारी होती है। जो ज़बरदस्त सिचुएशन है, रमज़ान में हम आपको एक्सपोज करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। ये जो रोज़ रेट लिस्ट हमें भी मौसूल होती है, DC ऑफिस से रेट लिस्ट जारी होती है कि जी मुल्क में, लाहौर शहर में क्या ज़बरदस्त काम हो रहा है, और बेहतरीन तरीके से जो है वो यहाँ पे लोगों को अशिया दी जा रही हैं, सस्ती अशिया दी जा रही है। यहाँ पे ज़रा मैं रेट निकाल लूँ। केला दर्जा अव्वल, उसका रेट है जी 230 रुपये। और यही खेल खेला जा रहा है कि सहूलत बाज़ार में, रमज़ान बाज़ार में आपको उससे भी सस्ता फ्रूट जो है वो मिल रहा है जी, और उसका रेट है 225 रुपये। यानी DC रेट का जो रेट है, जो आप बाहर अक्सर बाहर दुकानों में, मार्केटों में पूछते हो तो लोग कहते होंगे ये रेट हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये रेट ही गलत है, हमें इससे महंगा फल मिलता है और फिर इससे सस्ता हमें बेचने में मजबूर किया जाता है। तो कैसी ज़बरदस्त स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, लाहौर की इंतज़ामिया की, ये सहूलत बाज़ार भी एक अथॉरिटी बन चुकी है उनकी,
कि ये 5 रुपए उससे भी सस्ता आपको फ्रूट दे रहे हैं। क्या ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। लेकिन यहीं पे ये खेलते हैं क्योंकि यही दर्जा अव्वल का जो दोम का रेट है ये 207 रुपए है और ये बेच रहे हैं 225 रुपए। यानी वो चीज़ जो 207 रुपए पे बेचनी चाहिए वो इस सहूलत बाज़ार में 225 रुपए पे फ़रोख्त हो रही है। आप अंदाज़ा लगाएं कि 15-18 रुपए है, उस पर भी ये मुनाफा कमा रहे हैं और आवाम को क्या बता रहे हैं कि हम आपको डीसी रेट से भी सस्ता फ्रूट बेच रहे हैं। ये है वो खेल जो यहाँ पे खेला जा रहा है। जब आप यहाँ पर आते हैं, अभी भी हमारे तो ये छापे जो है उठा के कुछ नीचे रखे जा रहे थे। ये मिक्सिंग सारा दिन यही चलती रहती है, ये खुद मिक्सिंग करते हैं। जबकि ये मैनेजर साहब यहाँ पे जो एक मैनेजर एक स्टॉल, और वो कह रहे हैं कि मैं सुबह से शाम तक यही खड़ा रहता हूँ। यही कह रहे हैं ना? यही कह रहे हैं। और फिर भी सामान सही नहीं है, ये कैसे हो सकता है? ये तो अब इनको ही पता हो। यार एक स्टॉल, जी जी एक मैनेजर, जी जी ऐसे ही है। और फिर मिक्सिंग। फिर भी मिक्सिंग है। ये इनकी जो मतलब ये ऑरेंजेस हैं और ये जो इन्होंने मौसमी लगाई हुई है, ये भी ये दर्जा आपको अव्वल की दर्जा अव्वल लग रहा है? नहीं लग रही है। वो कहते हैं दर्जा अव्वल है। नहीं, जब मैं आया था ना तो मैं वहाँ पे खड़ा था वो सब्ज़ी वाले काउंटर पे, तो ये मैनेजर साहब उनको कह रहे थे जल्दी जल्दी से टमाटर ऊपर लगाओ। मीडिया वाले आए जी, अभी आप ही कह रहे हैं। जी मैं कह रहा, मैं आपको खुद देखा, मैं वही हाँ निकाल लें। मैं यहीं खड़ा था, आपने कहा टमाटर ऊपर वो वाली कौन। मैंने टैग की बाकी टैग डिस्प्ले करा ताकि लोगों को नजर आए। क्या हो गया आपको? नहीं आपने कैमरे के सामने ना ऐसे नहीं, आपने आप ऐसे क्यों कर रहे हैं भाई? सर, आप इस तरह की गलत बात नहीं कर सकते, गलत बयानी नहीं कर सकते। नहीं, आपने कहा ना कि वो मीडिया वाले आगे सेट मीडिया वाले, मुझे तो पता ही नहीं मीडिया वाले कब आए हैं। मैं तो अपनी वर्किंग में लगा हुआ था। आप क्या वर्किंग कर रहे थे? सर मैं यही, अगर आप वर्किंग, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नुमान है सर। नुमान साहब जी जी। अगर आप वर्किंग कर रहे होते ना तो ये हालात ना होते। ये भाई दर्जा दोम दर्जा अव्वल कह के ना बेच रहा होता। ये दर्जा दोम में इतनी मिक्सिंग ना होगी होती, ये दर्जा अव्वल में इतनी मिक्सिंग करके ना होगी ना होती। तोल ये- तोल के नहीं रखा जाता सर, बीच में एक दो पीस निकल ही आते हैं। आप इस चीज़ को इतना एक दो exaggerate पीस? कर रहे हैं सर। 245 रुपए। भाई 200 के 350 सर मेरी बात सुने, मैं अब यही आपके सामने उन्होंने 200 रुपये बता दिया। इसकी क्वालिटी देखे ना, मैं जो सुबह से बिकवा रहा हूँ। अब ये बीच में चेंजिंग हो रही है। 225 क्यों कहा उन्होंने? आप ये बताया ना इस चीज़ के बारे में, क्या क्यों कहा आपने 225 रुपये? क्यों इसलिए बच्चा जब ये सफाई के लिए रखा है, इसको आगे क्यों किया आपने? 200 रुपये बेचते हो लेकिन उसको क्यों आगे किया जब उसको पता ही नहीं? आप तमाशा बनवाते हो ना फिर सबका। ये पिछले हफ्ते आपने इसको वार्निंग दी थी। पिछले हफ्ते सर मैं नहीं था, मैं अभी न्यू। आप कब आए हैं? मुझे अभी चौथा दिन है। चौथा दिन है। तो पिछले हफ्ते जी जी। इन भाई साहब को वार्निंग मिली, इशू जारी हुई। अच्छा, यानी पिछले हफ्ते भी खेल खेला गया। मैं तो इतनी सख्ती मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप रिकॉर्डिंग चेक करवाएंगे तो मैं सख्ती, आपकी सख्ती भाई, मैं आपकी सख्ती का क्या करूं, जबकि इसी भाई साहब को पिछले हफ्ते वार्निंग मिली और इस हफ्ते फिर वही है। अब बताएं। आपको बता रहा हूँ ना, अब ये टाइम देखें ना, टाइम 5 बजे। 4 दिन हो गए सर, अभी आए हो। ये चौथा दिन इससे है। पहले आप कहाँ थे? मैं ऑपरेशंस में होता हूँ, ऑपरेशंस में होता, हेड ऑफिस में होता हूँ। तो अब आप यहाँ पे सस्पेंड हुआ था इन्हीं की वजह से। हमारा मैनेजर जो है हमारे ही ऑफिस ने किया था। इन्हीं भाई साहब की वजह से। इन्होंने कुछ भी नहीं रखा हुआ था उस टाइम पे। अच्छा, ठीक है, जब मैं आया हूँ ये सारी अवेलेबिलिटी करवाई है मैंने इनसे, वो सारा गंद निकलवा के मैंने दोबारा अभी ये तो 5 बात फिर नहीं आ रहे। मैंने इनको आते साथ 5000 जुर्माना किया। वो इसके हमारे पास PSID के थ्रू इन्होंने जुर्माना जमा किया, उसकी रसीद हमारे पास है। ये बहुत बेहतर हो गया। आप मजीद इंशाल्लाह ड्यूरिंग रमज़ान ही इसको 100% पे लेकर आएंगे, लेकिन चीज़ को थोड़ा भाई बहुत वो आखिरी अशरे में जाके अगर 100% पे आएगा तो ऐसा तो नहीं ना। आप चले ओवरऑल बाजार चले, देखना ये है आपको मैं मार्जिन दे रहा हूँ, आपको चौथा दिन है बिल्कुल। लेकिन ये तो आदतन है ना। आदत कोई फितरत नहीं, आदत बदल सकती है। फितरत नहीं चेंज हो, इसकी मैंने आदत भी चेंज कर देनी है मुकम्मल तौर पे। ये 100% लगाएगा। ये कल स्पेशल डे बाजार है, कल आप आइएगा, मैं दावत देता हूँ आपको, फिर देखिएगा क्या होता है इसका। अब सर माइनर मिस्टेक्स को इतना हाईलाइट नहीं, करना माइनर मिस्टेक नहीं है भाई, मेरे हार्ड अर्न मनी है, मेरी हक हलाल की कमाई है। तो अगर मैं 225 रुपए नहीं सर, 101 आप चुन कर लेके देते हो। नहीं, झूठ ऐसा ना करें, इल्ज़ाम ना लगाए। जब मैं आया था तो वो जो टमाटर वाला वो खाली था सारा, ठीक है, तो मेरे सामने इन्होंने ये रिफ़िल किया इसको।
ठीक है, वो आपके कहने पे गया, आपने कहा जल्दी जल्दी से करो, नीचे से हटाओ। मैं भी नमाज पढ़वा के आ रहा हूँ। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं भी असर की नमाज जमात करा के आ रहा हूँ खुद से। मैं रोजे से कसम हूँ, खा ये के आपसे ही रोजे लिया से। सारा। मैंने बात नहीं की कि टमाटर का फिलिंग करें या ये जो भी है, उन्होंने उसी टाइम आप आए, आपने कहा जल्दी जल्दी से उठाओ, नीचे से लेके आओ। की कसम खा लें आप, रोजा है। या मैं रोजे से हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने आपको सुना है भाई, मैं वहाँ पे खड़ा था। ये देखें, ये मैंने अभी आपसे लिया, ये देखें टमाटर ले गया, और ये देखें, ये टमाटर लेकर आ रहे हैं यार। ये बता रहा हूँ, इन्होंने गलत इल्जाम मुझ पे लगाया है। वो कह रहे हैं क्यों लगाएंगे आप पे, आपसे लड़ाई थोड़ी मैं था ही है, नहीं उधर, मैं था ही आपसे नहीं। लड़ाई थोड़ी है भाई उनकी। मोहतरम, आपको देख के किसी और ने कह दिया होगा। हमदर्दी आ जाती है ना। किसी और ने कह दिया होगा। नहीं, हमदर्दी क्यों आ इनको जाती किसी और कह सकता है, मैंने नहीं कहा होगा, मैंने नहीं है? कहा। और ने कह दिया होगा, किसी ने तो कहा है, किसी ने तो कहा है, लेकिन कहा तो है कि भाई वो लगा लो, मीडिया वाले आ गए। मैंने नहीं कहा होगा कि चीज़ें और ज़्यादा हाईलाइट कर दो ताकि डिस्प्ले नजर आए। चले आए जरा। अब तो हालात ये है कि यहाँ पे मैनेजर साहब चीनी का है। ये कहाँ से आए अभी? क्या ये तो अभी उठ गए थे, ये तो उठ गए थे भाई। यहाँ पे हमने रिकॉर्डिंग की है, आप बताएं। मैं तो सारा कुछ देख रिकॉर्डिंग रहा हूँ दिखाऊं? सर। आप ये भाई साहब रिकॉर्डिंग है, दिखाऊं? रिकॉर्डिंग दिखाऊं आपको? एक मिनट मैनेजर सर, साहब, मैं वही तो मैंने आपको अर्ज किया सर, मैं अभी सारा कुछ देख के सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए गया हूँ। तो जो आपकी नमाज के चक्कर में उन्होंने पीछे सर स्टॉक हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, खत्म हो ही नहीं पड़ा हुआ है सकती। ना? मैं आपको दिखा सकता हूँ तो ये भाई क्यों कह रहे हैं खत्म हो गया? वजह। तू खत्म हो उसके यहाँ पे बेशक खत्म होगी, स्टॉक इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते। चीनी बैगन खत्म हो गई सुबह। ये देखें ना, इनकी मिस्टेक है, मैं तो करा के नमाज पढ़ने के लिए इतना टाइम लगा। उनकी मिस्टेक, यहाँ इनकी मिस्टेक। सर देखें, मुझे लगता है सारी मिस्टेक मेरी है शायद सर। मैं इस इलाके में आ गया और आके ये सहूलत बाजार दिखाने लग पड़ा हूँ 5 बजे से पहले आप कि नहीं ना कह यहाँ सकते। पे वो सारा सामान उठाए और निकल जाए। मैं वही कह रहा हूँ, रोजाना चेकिंग होती है, कैसे हो गया कि अब वो कह रहे हैं मैंने रिकॉर्डिंग किया, जाहिर बताओ झूठ तो नहीं ना बोलेंगे। ये तू खत्म हो तो चौक के ले आके इथे रखी, बस इतना ही है। आपके सामने सर शायद नहीं ना भी स्टॉक, एक मिनट स्टॉक देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा ये फ्रॉड तो नहीं ना हो सकता। आटे का स्टॉक, चीनी का स्टॉक बल्क में पड़ा हुआ। स्टॉक तो होगा, लेकिन वो स्टॉक का क्या फायदा जो आम शहरियों को मिल नहीं रहा भाई? आम शहरी को, हर बंदे को मिल रही है सर, हर रिकॉर्डिंग दिखाओ आप। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं आम शहरी को नहीं मिल रही। अरे मैंने हालांकि सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैक्सिमम जो है ना अवेलेबिलिटी फी परसेंट 2 kg है। ये टेबल है, कौन कोई बैठा है? यही शख्स बैठा हुआ है, ये उठा अभी। हाँ, इन्होंने कहा चीनी बैगन खत्म हो गई सुबह। इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की हुई आपने, वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं की हुई? वॉइस भी आएगी भाई। वो कह रहे हैं भाई खत्म होगी। चीनी बैगन खत्म हो गई सुबह। इनसे पूछे ना मोहतरम से, हाँ तो इन्होंने क्या चीनी खत्म होगी जो ले आओ। बिल्कुल स्टॉक तो मंगवाना है। वो कह रहे हैं भाई सुबह आएगा। भाईजान हमारे पास पड़ा हुआ है स्टॉक। तो आप क्यों कह रहे हैं लोगों को खत्म क्यों हो गया? लें, जिसने भी लेनी है ये हमने जिसने कोई कैसे 5 बजे तक है ना, 5 बजे तक 5 बज गए, 5 हो गया टाइम अभी जी। इससे पहले बज जाते हैं आपके? नहीं, 5 आपके पहले बज जाते हैं। नहीं, 5 बजे तक है। आपके जल्दी, आपकी घड़ी पे जल्दी बजते हैं। नहीं, टाइम जल्दी चलता है। नहीं, जो होगा वही टाइम तो चलेगा। आप भाई क्यों ये कह सकते हैं कि जब आपको ये काम जिम्मेदारी दी गई है कि यहाँ पे आम शहरी आएगा, उसको चीनी मिलनी है जिसकी सरकार सब्सिडी दे रही है, तो वो उसके घर जानी है ना, आम आदमी के घर जानी है। आम आदमी को ये कैसे पता आम आदमी के घर जा रही है, आपके घर जा रही है, मैनेजर साहब के घर जा रही है? हमें कैसे पता भाई? हमारे पास आईडी कार्ड आया ना, हम चेक करते हैं हमारे आईडी कार्ड। शायद हो सकता है मेरे जा रही हो भाई। कैसे? ये कैसे आप कह सकते हैं? हम आईडी कार्ड चेक करते हैं। तो भाई आम लोगों को क्यों नहीं दे रहे आप? आम लोग तमाम ले रहे हैं, जो आ रहा है वर्कर इधर, जो भी आ रहा है इधर आम। इसके इंचार्ज कौन है? आप है? कौन है? मैं ही इधर हूँ। ओ माशाल्लाह, आप खुद इंचार्ज है? मैं ही इधर हूँ। तो आप ये करवा रहे हैं खुद? नहीं, मैं कैसे कर, नहीं, हम जो चीज़ उधर आ रही है पब्लिक को वो चीज़ मिल रही है। आईडी कार्ड उन्होंने क्या आपने आईडी भाई कार्ड को कहा? टाइम ही नहीं हुआ था आपका बंद करने का। अभी तो 4:45, कितने बजे आप? अभी तो 5 अभी बज रहे हैं। बंद तो की नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि खत्म होगी, उसको कह रहे हैं कि सुबह आएंगी।
क्यों कहा आपने ये? क्यों कहा ये? देखें वो बंदा उधर खड़ा था, मैं यहाँ से ही होके गया है, वो मैं वहीं से आया हूँ। वो कह रहे थे कि जी चीनी वहाँ से मिल नहीं रही, वो कह रहा है कि मुझे 5 किलो चीनी चाहिए, वो दुकानदार 5 किलो चीनी नहीं दे रहा, मैं वहीं पे खड़ा था। वो कह रहा जी उधर से ले, कहते उधर ख़त्म हो गई, वो कहते हैं अभी है ही नहीं। चीनी हमारे पास स्टॉक है, ख़त्म कैसे हो सकती है इस तरह? तो नहीं, आप बताएंगे ना कि कैसे ख़त्म हो गई। देखिए आप एक बात को 2 दफ़ा कर रहे हैं। एक बात को पहले आपने उस बंदे को कहा कि जी भाई चीनी नहीं है, सुबह आना। अभी आप कह रहे हैं कि यहाँ से ख़त्म हो गई। यार क्या यार फजूल बातें कर रहे हैं। बेवकूफ़ बना रहे हैं, बेवकूफ़। बेवकूफ़ बना रहे हैं। यहाँ से कैसे खबर? यहाँ से सुनो मेरी बात सुनो, पैकिंग इधर हो रही है, मेरी बात या तो हमने लेके जानी हो बाहर से लेने, हमारी पैकिंग इधर हो रही है, साथ ही पैकिंग दे रहे हैं, इधर ही दे रहे हैं। देखें बात सुने यार एक सेकंड, इधर दे जगह दे। देखिए बात बनाने के बहुत सारे बहाने हैं। आदमी लाए ना भाई, आदमी लेके यार वो रिकॉर्डिंग आ रिकॉर्डिंग दिखा दी है। कि हम यार देखें, मैं भी इसी स्टॉल से होके आगे गया हूँ, यहाँ पे चीनी नहीं थी और मैं वहाँ पे गया हूँ तो वो बंदा खड़ा है, उसको कह रहा है मुझे 5 किलो चीनी चाहिए। वो कहता है भाई हम 5 किलो नहीं 1 किलो देंगे, अगर आपने 5 किलो लेनी है तो उस टेबल पे चले जाए। वो कहता है वहाँ पे है ही नहीं चीनी, वो कह रहे हैं आज है ही नहीं, कल मिलेगी। मैं भी आप लोगों को देख के वापस आया। यही हो रहा है, यही हो रहा है, यही हो रहा है। धोखेबाजी हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। क्या ओ भाई बात सुने देखें, कल से अगर 2 केजी लाओ है तो 5 केजी भी दे रहे हैं, ठीक है ना। आप नेक्स्ट टाइम 2 केजी से ज्यादा ना देना, हम आपकी सूरत के लिए ना 5 केजी भी तो दे रहे हैं ना। हाँ ये भी तो देते टाइम अपना उत्ते आ रहा है, जिवें आप कार्ड दे रहे हैं। क्या उत्ते आ रहा है टाइम? क्या आ रहा है टाइम? दिखाओ ना, नहीं आ रहा। टाइम बताएं जी, दिखाएं जी, दिखाएं। हमारी ऐप दिखाएं। जो हमारी ऐप है इस पर टाइम नहीं आ रहा, वो डाटा। अच्छा आपने रिकॉर्डिंग की, उसका टाइम क्या है? 4:36 पौने 5 बजे मैं यहाँ से देख के फिर आगे निकला हूँ। यहाँ पे तो कैमरे भाई लगे आप होंगे। क्यों कह रहे हैं टाइम आ रहा है? टाइम तो आ ही नहीं रहा। टाइम तो होता है, ऑन तो है ना ऐप। 5 अभी हो रहा है। ऐप का ऑन से टाइम दिखाए ना, हम टाइम दिखा रहे हैं आपको, रिकॉर्डिंग में खाली है। ये भाई होके गए हैं, ये भाई होके गए हैं। पौने 5 बजे मैं आया हूँ। चीनी नहीं दे रहे। ये लो वो कह रहे चीनी नहीं दे रहे। उनसे पूछो ना कहाँ से हाँ। कहाँ से आए हो जी आप लोग? आप कहाँ से आए? चीनी लेने आए हैं, तो चीनी यहाँ पे है नहीं। 4:36 पे लास्ट, 4:36 पे। चीनी तो यहाँ पे है नहीं, अब चीनी निकल आई है। अब चीनी निकल जब हम वहाँ पे पीछे आए हैं वो तो 10 चीनी निकल आई। किलो का थैला यहाँ पे आ गया। किधर गए जी मैनेजर साहब? इनके बुलाए मैनेजर को, गायब हो गए, निकल गए। मैनेजर साहब को बुलाए। वो जो मैनेजर साहब यहाँ पे अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनको बुलाएं कि देखते थे जी क्या कार्रवाई है इनके खिलाफ और क्या होना है यहाँ पे। आए जी शिकायत सेल्स भी ज़रा चेक करें। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? खैरियत से? मैडम कोई कंप्लेन यहाँ पे लिखी जाती है? जी बिल्कुल, ये रहा हमारा कंप्लेंट रजिस्टर, ये आप चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, क्या है? किड लॉस्ट, पर्स लॉस्ट, थिंग्स आर गेटिंग लॉस्ट। 14/12/2025 के ये है मैं मैडम। आपको दिखाती हूँ, देखें। अच्छा जी, आलू प्याज वाले का कंडा ऊपर है, बहुत ऊंचा है, तो इसको क्या किया आपने? उसको नीचे करवाया है। ठीक है, बराए मेहरबानी ट्रॉली का इंतज़ाम करें जिसमें जिस तरह पहले होता था। ओके, तो अब ये इंतज़ाम हो गया? जी बोला हुआ है। बोला हुआ, यानी 18/2 की ये कंप्लेन है, अभी तक जी। ट्रॉलीज नहीं आ सकी। जी बिल्कुल ठीक है। और ये पीछे करें जी, पीछे कब की कंप्लेन है इस पे? 12/2 की। आलू महंगा दिया गया है, जी। स्टॉल। होल्डर को जुर्माना किया गया। अच्छा जी, वेरी गुड। 22 जनवरी की, तो 22 जनवरी में हम चले गए पीछे। ये कंप्लेन जो है अभी तक आप देख रहे हैं कि मैनेजर साहब से पूछते हैं, कंप्लेन सेल पे कॉल कर रहे हैं आप? कॉल कर रहा हूँ लेकिन जा नहीं। हाँ देखिए, ये कंप्लेन सेल नंबर लिखा हुआ है ये पीछे लिखा हुआ है। और इस पे कॉल जा रही है और अभी कोई कॉल नहीं उठा रहा। क्या ज़बरदस्त। चले आइए चेक करते हैं कि पंजाब सहूलत बाज़ार अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कॉल करें हम इनके कंप्लेन नंबर पे कि यहाँ पे इनको कंप्लेन की जाए और बताया जाए, चेक किया जाए सिस्टम मैकेनिज़्म चल कैसे रहा है। कोई कॉल नहीं उठाई गई जी, कोई कॉल नहीं उठाई। किधर गए भाई मैनेजर साहब? मैनेजर साहब किधर गए?
मैनेजर साहब किधर गए भाई? हुज़ैफा साहब, मैनेजर किधर गए? मैनेजर साहब इधर राउंड पे हैं। राउंड पे चले गए। आए जी, मैनेजर साहब राउंड पे हैं और हम उनके पीछे राउंड पे। आपको ढूंढी जा रहे हैं, आप किधर चले गए? पॉइंट पे तो नहीं रहना, पूरा राउंड कर रहा हूँ मैं, बताएं आप हुक्म करें सर। बात तो सही है आपकी भाई। ये क्या कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? सर अब देखें इनके सीनियर को फ़ोन करते हैं ना अभी, बल्कि हम अपने भी इंचार्ज को फ़ोन करते हैं, एसी साहब आएंगे उनको भी बताएंगे। फ्रूट वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई? फ्रूट वाले के खिलाफ मैंने आपको दावत दी है, कल आप जरूर हैं और इसकी मैंने इसको फाइन भी करूंगा मैं, अभी मैं फाइन भी करूंगा इसको इंशाल्लाह। अभी आप उसको फाइन करेंगे? इनको इनका हमारा नहीं कर सकते ना हम फाइन, तो खुद से जो जिन्होंने लगवाया है स्टॉल वही करेंगे ना। ये किसने लगवाया? ये एसी साहब के रेफरेंस से ही हैं, जो भी कुछ है सरकारी लगा हुआ है सारा कुछ। तो आप सरकारी नहीं है सर, हमने अपना सेटअप देखना ना। ये तो हमने स्पेशली सेटअप है, ये हमने स्टेबल ये जो है ना, यहाँ पे इनको जगह दी भी बस। हाँ जी, फैसिलिटेट किया मैं इन लोगों को हमने ना, सब्जी आटा, ये जो है आटा और चीनी वालों। और ये मुतलका एसी ने बैठाए लोग? एसी साहब की रेफरेंस से ही हैं सारे ना। तो आप उनको कॉल करें। सर मैं तो नहीं ना कर सकता, मेरे सीनियर अभी आएंगे ना रीजनल इंचार्ज, वो उनसे बात करेंगे। यार आप क्यों नहीं कॉल कर सकते? नहीं, मेरे पास एसी साहब का नंबर भी नहीं है ना सर, वो रीजनल इंचार्ज से बात हुई है। रीजनल इंचार्ज को कॉल करें। ये अच्छा है जी कि सहूलत बाज़ार अथॉरिटी के जो नंबर है कंप्लेन सेंटर, उस पर कॉल करें तो कॉल नहीं हो रही। यहाँ पे जो इंचार्ज है ये मुतलका एसी को कॉल नहीं कर सकते क्योंकि लोग उन्होंने बिठाए हुए हैं। आप कॉल करें ना अपने उस पे इंचार्ज को, रीजनल इंचार्ज को। वो भी रास्ते में ही होंगे सर, वो भी फ़ोन नहीं उठा रहे अभी फिलहाल ना। आपने उनको बताया नहीं अभी तक? मैं भी कैसे बताऊंगा मैं अभी उनको फिलहाल ना, बताऊंगा ज़ाहिर बात है आपकी सारी जितनी भी कवरेज है उनके बारे में मैंने उनको बताना है, सारी चीज़ों के बारे में। वैसे क्या कार्रवाई हो सकती है इनके खिलाफ, ये जो स्टॉक रोक के सर होल्ड ये करके बैठ रहे हैं? सर, आपकी कोई तो पॉलिसी होगी ना, कोई गाइडलाइन? सर हम कंप्लेन ही कर सकते हैं ना, कंप्लेन कर सकते हैं, वो इसके ऊपर इंप्लीमेंट करवाएंगे। नहीं, आप तो क्योंकि इस कंपनी में पहले से मुलाजिम है, ऑपरेशन बिल्कुल पहले ऐसे से ही, मुझे, आपको बिल्कुल। पता ही होगा ना कि यार ये इस अगर ये पॉलिसी का फॉलो नहीं होती तो इसकी सजा ये है। इसकी सजा तो वही इम्पोज करेंगे सर, हम तो नहीं ना कुछ कह सकते इस चीज़ में। आप नहीं कह, मैंने सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन, आपको ये तो पता होगा ना कि ये गाइडलाइंस है जो पॉलिसी थे, सर हम हमारे जो हदूद है हम तो सिर्फ ये आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं बस। वो जो भी इन्होंने एक्शन लेना है वही लेंगे। चीनी आटे का आपसे कोई ताल्लुक? सर चीनी आटा बस हम ये देखते हैं, जिस स्टॉल लगा लोगों को मिल रही है कि नहीं, ये 2 नंबरी कर रहे हैं उस टाइम, बस हम यही देखते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, नमाज पढ़ने गया हूँ, पीछे से ये जो कार्रवाई हुई है ये हुई है ना, नहीं मिल रही थी, इस चीज़ का नहीं मिल रही थी, ये तो आपने देख लिया, लोगों ने बता दिया नहीं मिल रही थी, हमने वीडियो दिखा दी नहीं मिल रही थी। पॉइंट ये है कि अब ये आपने रिपोर्ट करना है। बिल्कुल रिपोर्ट करेंगे अभी, और फिर ये फैसला वहाँ से वहीं करेंगे। आपका कोई इख्तियार नहीं है फिलहाल इसके ऊपर हमारा। वो जो सब्जी वाला इसको तो मैंने अभी जुर्माना कर रहा है, है, इसको तो मैंने जुर्माना भी करना है। कहाँ करना है सर? अभी करना है, PSID दूंगा, वो जुर्माना पे करेगा। करे ना, कैसे पता लगेगा आपने किया है नहीं किया? जो आपका इख्तियार है, जो आपका इख्तियार है वो तो करें। बिल्कुल करूँ यार। उस्मान साहब ये PSID दें, 5000 का जुर्माना करें फिलहाल अभी, राइट नाउ। सारा रीस्टॉक कर लिया, सब सेटमेंट कर लिया है। टमाटर कहाँ से निकाले? टमाटर पहले भी यहाँ लगे हुए थे, बाद में और लगाए हैं ना। हाँ, कम हो गए थे और लगाए हैं। कम हो गए थे, ऊपर अच्छे से कर लिए? नहीं, सारी अच्छे हैं, क्या कर सकते हैं, नीचे भी अच्छे हैं। की बात है। तो लोग शिकायत क्यों करते हैं? किस बात की शिकायत है? टमाटर आपने ऊपर नीचे कर दिए भाई। चेक कर, ये गाजर कौन सी क्वालिटी है भाई? ये अव्वल है? जी अव्वल है। क्या? हाँ जी अव्वल है सारी। ये ठीक है जी? हाँ, गाजर ठीक है। गाजर ठीक है, देसी गाजर देसी आती है। टमाटर भी ठीक है, फर्स्ट क्लास। और टमाटर ये तो अब सीजन नहीं है ना, इसलिए ऐसे है। ये तो और सीजन। आपने खरीदारी की है? हाँ की है। क्या लिया आपने? बस जो चाहिए होता है ले लेते हैं। तो सस्ता मिलता है यहाँ पे? हाँ मिलता है, बचत हो जाती है। अगर कुछ बेहतर है, बाजार से बेहतर है। ये तो अच्छी बात है। हाँ, ये कुछ बचना चाहिए इस महंगाई के दौर में, कुछ भी बच जाए तो वो भी एक नेमत ही है। नहीं ये ठीक है, क्वांटिटी भी ठीक है, क्वालिटी भी ठीक है। चलिए ये अच्छी बात है। ये गुफ्तगू यहाँ पे आप सुन रहे हैं। आपने क्या लिया भाई, क्या खरीदारी की है? मैंने आलू लिए हैं। अच्छा। तो सब्जी ली है, टमाटर गाजरें सही रेट पे दे रहे हैं।
कितने आलू लिए? आधा किलो लिए। दिखाएं। और गाजरें? गाजरें ये सब मिक्स ही हो गया है? हाँ, सब मिक्स कराया। कितने पैसे लगे? बहुत मुनासिब है, 100 रुपया मेरा लगा था। सब आ गया। हाँ। क्या करते हैं आप? मैं मुलाजिम हूँ रेलवे में। रोज़ा रखा है? रोज़ा रखा है। कहाँ से आए यहाँ पे? कहाँ से आए? ये मेरा साथ ही घर है, पीछे पास ही है? हाँ जी। तो यानी आपके इलाके में ये करीब है? जी करीब है बिल्कुल। और सहूलत है? सहूलत है। चले माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। ये गुफ्तगू यहाँ पे आप सुन रहे हैं। हाँ जी, PSID जनरेट हो गया इनका? जनरेट हो गया। किधर गए भाई मैनेजर साहब इनके? अभी यहाँ पे कह के गए जी PSID जनरेट करें। किधर गए भाई मैनेजर साहब? किधर गए हैं भाईजान? सिक्योरिटी साहब ठीक है आप? जी शुक्र अल्लाह। किधर गए मैनेजर साहब? पता नहीं बॉस, मुझे कौन सा बता के गए? अभी तो यहाँ पे नहीं खड़े थे। मुझे नहीं बता के गए, ना मुझे पता है सर। पता ही नहीं है? किसी को पता होगा? मुझे फिलहाल नहीं पता, ना मुझे बता के गए हैं। मैं इधर ही आपने खड़ा देखा था। भी नहीं? देखा भी नहीं? वो आपके पास ही तो खड़े थे। हाँ। तो मैं इधर था जब वो उधर थे। अब मुझे पता ही नहीं वो उधर से किधर गए हैं। मुझे बता के गए हो तो मैं आपको बताऊं भी वो इधर गए हैं। मैं तो इधर मेन पे था। सिक्योरिटी वाले हैं, उनको यही नहीं पता कि हो क्या रहा है। इन्होंने सिक्योरिटी करनी है और नज़र रखनी है यहाँ पे हो क्या रहा है। वो अपनी दुनिया में एक मगन है, उनको पता ही नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है। आप खरीदारी करने आए हैं या यहाँ पे काम करते हैं? खरीदारी ही करने आए हैं जी। क्या हालात है यहाँ पे? हालात आपके सामने है माशाल्लाह। वैसे तो गवर्नमेंट की अच्छी एफर्ट है, एफर्ट तो अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो लेकिन ये तो अमले को चाहिए ना थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी लें थोड़ी सी। एक जिम्मेदारी बनती है। एक वैसे भी रमज़ान चल रहा है, पूरी दुनिया में है कि रमज़ान आता है तो एक अच्छी बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटी देते हैं और यहाँ भी मिली हुई है। तो बदकिस्मती से हम, मेरे समेत अमला, ये हम में से ही है ना, सारे का सारा एक मामला। हम क्यों हो गए हैं ऐसे? देखिए आपने बड़ी अच्छी बात की कि रमज़ान आता है, रहमतों बरकतों का महीना। बेशक कहा जाता है कि भाई आप अपने गुनाह बख्शवाएं, रब के हजूर सजदा रेज़ होएं, गिड़गिड़ाएं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, उसकी मखलूक की खिदमत करें, ये सब करें। क्योंकि इस बाबरकत महीने में तो दरवाजे मज़ीद खुल जाते हैं ना, सारे दरवाजे खुल जाते हैं। वो कहते हैं अब लूट लो, रहमतों का महीना, जो लूट सकते हो लूट लो। तो हम क्यों चोरी करते हैं? बस ये दीन से दूरी है, दीन से दूरी है प्यारे भाई। और देखें ये अल्लाह करीम तो आपकी बात सही है कि देखें गवर्नमेंट ने तो एक इनिशिएटिव ले लिया। बेशक अब मरियम नवाज ने आके भाई तो नहीं कहा ना कि इस किन्नों में मिलावट कर दो। ऐसे मरियम नवाज ने आके तो नहीं कहा कि यहाँ पे चीनी जो है वो इस टाइम से पहले उठा के साइड पे कर दो और उसके बाद दोबारा ले आना। ऐसे ही है, बिल्कुल सही फरमाया। ऐसा क्यों है? दीन से दूरी है बेटे, दीन से दूरी है। काश हम दीन से मुंसलिक हो जाएं तो ऐसा ना कर सब अपनी अपनी दिहाड़ी लगा रहे हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अपनी दिहाड़ी के चक्कर में हमारे इस मुबारक महीने में भी ये सुधरते नहीं है। देखिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बहुत अच्छा अपना इरशाद फरमाया है कि मैं चाहूँ तो अपने हकूक़ सारे माफ़ कर दूँ, मास फैशे रखे, लेकिन हकूक़ुल आबाद जो है ना वो बंदा माफ़ करेगा। और ये जो मामला कर रहे हैं ये हकूक़ुल आबाद की तलाफ़ी कर रहे हैं, ये जो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो ये अपने गिरेबान में झांकना चाहिए हम सबको। अपने और हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, बदकिस्मती से बाय नेम जस्ट जहाँ बाहर आप चले जाएं, जहाँ पे इस्लामी ममालिक नहीं है, वहाँ पे उनकी क्रिसमस आ जाए या हमारा रमज़ान ही आ जाए, वो हमसे ज़्यादा ख्याल कर रहे होते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल कि भाई चीज़ें सस्ती कर दो, डिस्काउंट कर दो, 50%, 70%, 80% डिस्काउंट कर देते हैं और अच्छी चीज़ सामने ला के रखते हैं ऐसे कि भाई आपका रोज़ा आप ही खा ले। और बदकिस्मती से प्यारे भाई ये दुख से कहना पड़ रहा है कि ये यहाँ रमज़ान में जितनी भी घटिया मटिया चीज़ें हैं वो आगे कर जाती हैं कि निकल जाएंगी सारी। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप यहाँ पे कि इस वक्त हालात क्या है, निज़ाम कैसे चल रहा है। वो मैनेजर साहब जो कि यहाँ पे दिखा रहे हैं कि मैं कोई बहुत ज़बरदस्त 30 मार खान यहाँ पे इंसान हूँ और मैं भागी जा रहा हूँ, पूरे स्टॉल्स मैं घूमी जा रहा हूँ, मैं पता नहीं क्या कर दूँगा। उनके इस रमज़ान सहूलत बाज़ार में एक स्टॉल है आपका फ्रूट का, जहाँ पे हेरा फेरी हो रही है, जहाँ पे मिक्सिंग होके माल को बेचा जा रहा है, जहाँ पे दोम जो माल है उसको बेचा जा रहा है। उनको बिल्कुल पीछे चीनी का मसला है कि चीनी वाला स्टॉक होने के बावजूद चीनी गायब कर देता है।
और वो मैनेजर साहब कह रहे हैं कि मैं बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा हूँ, मैं बड़ा बेहतरीन काम कर रहा हूँ, मैं एसी साहब को फ़ोन नहीं कर सकता। इस मुल्क के हालात ये हैं कि यहाँ पे एक जगह का इंचार्ज मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर को फ़ोन नहीं कर सकता, वो भी सरकारी मुलाजिम है, वो भी मुलाजिम है, अवाम के पैसे से, अवाम के टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेता है, ये भी अवाम के टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेते हैं। दोनों का काम अवाम की खिदमत करना है, लेकिन राब्ता नहीं हो सकता जी, क्योंकि बड़े साहब ने बंदे ला के यहाँ पर बैठाए हैं इनके, वो उनको फ़ोन नहीं कर सकते। वो शायद पता लगेगा कि वो एसी साहब कहेंगे कि उनके बड़े साहब ने बंदे ला के बैठाए हैं, और ये बड़े साहब होते होते पता नहीं कितने बड़े साहब आ जाएंगे, और ये मसला होगा कि ये यहाँ पे ही बैठे रहेंगे और ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा, और फिर हम ये कहते रहेंगे कि हमारे हालात क्यों नहीं बदल रहे। ब्रेक लेते ब्रेक वापस गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहेगा। नाज़रीन, ब्रेक बाइक बंदा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मौजूद है इस वक्त हरबंसपुरा के सहूलत बाज़ार में, और जहाँ पे ये रमज़ान पैकेज का ऐलान किया गया। आटा, बेसन, पकौड़ियाँ, दाल चना, जामे शीरी, चीनी, ये सारी प्राइसेस जो है वो यहाँ पे लिखी गई हैं कि ओपन मार्केट का रेट क्या है और सहूलत बाज़ार का रेट क्या है। ये पैकेज 2 है, पैकेज 1 है, पैकेज 3 है, 3 पैकेजेस बनाए गए हैं जो यहाँ पे लगाए गए हैं कि आपको अगर ये सारी चीज़ें ख़रीदनी है तो ये आपको मुख्तलिफ़ प्राइसेस से मुख्तलिफ़ रेट्स के साथ जो है वो मिल सकती है। बेसन आपका जो 3 किलो है वो 690 रुपये में आपको यहाँ पे मिलेगा। 1 किलो 230 रुपये का मिलेगा, 2 किलो 460 रुपये का मिलेगा। ये दीगर प्राइसेस हैं, यानी एक क्वांटिटी ज़्यादा के साथ है और एक क्वांटिटी कम के साथ है, ताकि आप अपने हिसाब से जो ख़रीदारी कर सकें। टोटल इसका बनता ये जी, अगर आप ये सारी अशिया बाहर से ख़रीदते हैं तो 4310 रुपये इसका रेट बनता है, जबकि अगर आप यहाँ से सहूलत बाज़ार से ख़रीदेंगे तो 3945 रुपये आपको यहाँ पे ख़रीदारी की जाएगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है, क्वालिटी, क्या यहाँ पे क्वालिटी मेंटेन हो रही है? क्या ये जो सब बताया जा रहा है और दिखाया जा रहा है, क्या ये सब यहाँ पे आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यहाँ पे जो ख़रीदार हैं उनकी गुफ्तगू भी आप सुन रहे हैं। ये वाहिद सहूलत बाज़ार है जहाँ पे फुटफॉल बहुत कम है, और जब मैनेजर साहब की बात करें तो वो कहते हैं जी 10,000 बंदा यहाँ पे आ जाता है। वो 10,000 बंदा एक स्टॉल से आके ख़रीदारी करता है और उसके बाद वो यहाँ से सामान जो है वो भी ख़त्म नहीं होता। कैसी हैरान कुन बात है कि यहाँ पे इतने ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए हैं, वहाँ पे सामान ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक स्टॉल पे सामान जो है वो ख़त्म नहीं होता, और उसके बाद जो मिक्सिंग का सामान है वो इस वक्त यहाँ पे जारी है। शहर कैसे हैं आप? ख़रीदारी कर ली आपने? कुछ मिला? ठीक है, सस्ता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या सस्ता है? वो फ्रूट खाने वाला है? देखो तो सही, पहले फ्रूट तो देखो ना। हमारे बंदे के लिए ठीक है सब। अरे सदर में ऐसे अच्छा फ्रूट ऐसे कम रेट में मिल रहा है। जाओ, मैं ला के दिखाता हूँ, मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ये मेरे साथ चलो। आप कह रहे हैं कि ये क्वालिटी सही नहीं है भाईजान, वो देखो ना। मैं इत्तेफाक करता हूँ आपसे, इतना सब रेट मैं इत्तेफाक करता हूँ, मार्केट से ज़्यादा रेट है यहाँ पे। कौन सा सस्ता बाजार है? कौन सा सस्ता बाजार है? क्वालिटी भी इनकी अच्छी है और मार्केट से ज़्यादा रेट नहीं है। ये देखें, हर चीज़ की क्वालिटी होती है, उसके हिसाब से पैसे होते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो क्वालिटी भी अच्छी है और पैसे भी मुनासिब हैं। आप बाहर जाएं, बाहर पकड़ने वालों को कोई भी नहीं है। जो गवर्नमेंट के अंडर लगे हैं ना, सारा रोब इन्हीं पे चलता है बेचारों पे। आप ऐसी बात करो बेटा, हमारी बात वो कर रहे हो, मेरे साथ चलो, मैं अभी लेके आया हूँ। मैं तो भाई जब मैं किसी और चीज़ के लिए आया। सर ठीक है, रेट भी है इधर और क्वालिटी भी अच्छी है। 1 मिनट, 10 रुपये बचाने वाले हैं हम तो। जितनी बहस करते हैं वो हमें पता है, लेकिन यहाँ पे 1 मिनट, ये चीज़ देखो अंकल, अगर ये यहाँ पे आपको 180 या 200 भी मिल रहा है ना, तो बाहर अगर वो इतना होगा ना, तो सच को मत छुपाओ। बाहर वो 400 सच को मत छुपाओ। सच जो होता है ना, सच है वो सच होता है, झूठ झूठ होता है। जो आएगा ना वो इकोनॉमी क्लास आएगी, वहाँ पे मिडिल क्लास। मेरी बहन, मैं आपको बात बताऊँ, एक सेकंड सर, एक सेकंड वहाँ पे जाना है। एक सेकंड देखिए, ये तो सोच है ना कि यहाँ पे जो आएगी वो एक लोअर मिडिल क्लास आएगी या मिडिल क्लास आएगी, या ये पहले एक सेकंड ठहर जाए भाई, एक सेकंड ठहर जाए। आपने भी यही बात की, हमें इस सोच से बाहर निकलना है। सुने तो सही होगा ना, वो उस हिसाब से उस दुकान पे जाएगा। तो सही, कैटेगरियां मत बनाओ, यहाँ पे कैटेगरी नहीं बननी चाहिए। ये जो पूरा सिस्टम है ना, जो सिस्टम शुरू से चलता आ रहा है ना, वो आप एक रमजान के फर्स्ट अशरे में खत्म कर सकते। मुझे बताओ, कब्र भी अलग ये चीजें देखने, कब्र अलग होगी, अमीर और गरीब की कब्र अलग है। कब्रिस्तान तो एक है ना, नमाज भी एक है, कुरान भी एक है, अल्लाह भी एक है, उसके अलावा फिनिश, दैट्स ऑल, सब खत्म। भी अच्छी है और रेट भी अच्छे हैं, दैट्स ऑल। हर चीज़ फिनिश है। एक दिन हमने मरना है
और ये दुनिया फ़ानी है। ये चीज़ें हम अपने माशरे में देखो ना, अगर मैं अपने लिए अच्छा सेब खाता हूँ ना, तो कम अज़ कम दूसरे के लिए भी वही चीज़ पसंद करूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना, वो बात तो ये है। मोमिन भी वही है ना जो अपने लिए ठीक है, पसंद करे, अपने भाई हम इधर ना वो झूठ बोल कर ना दूसरे का हक छीन रहे हैं। क़यामत वाले दिन कम अज़ कम मेरा ज़मीर मुतमिन हो गया, क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने ये कह सकूँ कि यार ये चीज़ गलत है, जो रेट ये लगा रहे हैं ना, इस चीज़ का रेट नहीं है। ये बात सही है, वो कह रहे हैं कि इस चीज़ का रेट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सामान सही है? हाँ जी। अच्छी क्वालिटी है या बस गुजारा है? नहीं ठीक है, अच्छी क्वालिटी। अच्छी क्वालिटी है, कीमत भी सही है। हाँ जी। क्या लिया आपने? ये बलियाँ और बोतल। किस तरह मिली है ये? 200 रुपये की आधा किलो। 200 रुपये की आधा किलो। आधा किलो। और ये बाहर किस तरह है? यही रेट है। यही रेट है, यानी फ़र्क कोई नहीं रेट में? नहीं फ़र्क तो है। आप करेंगे बाहर 500 रुपये दे किलो, तो ऐसे 450 रुपये किलो, आधा किलो आता है। कभी कह रहे हैं एक ही रेट है, कभी कह रहे हैं रेट में फ़र्क है। आप यही काम करते हो? क्या करने आए हो? सामान लेना आया से। किधर है सामान? मुतमिन नहीं है, दिल नहीं मुतमिन ही नहीं हुआ। क्यों? बस की कह सकते हैं। नहीं वजह होती है ना मुतमिन, में इस वजह तो नहीं होया। क्वालिटी सही नहीं, कीमत सही नहीं। क्वालिटी ठीक है। बेसन लेना सी, मिसिस कहती कि रहन दो है, मैं चलो ठीक है, बेसन ही लेना है, लेकिन बाहर महंगा इतने 240 रुपये। तो फिर मुतमिन की नहीं होया? नहीं तुम कह रहे हो कि की लेना है। सही है। सारे जो है ना अब यहाँ पे मुलाजमीन जो है वो मुख्तलिफ स्टॉलों से उनको उठा के भेज दिया गया है ताकि आप आएँ और आके ना तारीफ़ें करना शुरू कर दें। ये भाई भी यहाँ के मुलाजिम हैं, ये पीछे लोग भी यहाँ के मुलाजिम हैं, इनको यहाँ पे भेजा गया। मैंने इनसे पहले सवाल भी यही किया था कि आप मुलाजिम, तो उन्होंने कहा नहीं है मुलाजिम ये सारे। वो मैनेजर साहब खुद गायब हो गए और वो पीछे से ना सारे यहाँ पे जो लोग काम करते हैं मुख्तलिफ स्टॉलों पे, उनको भेजे जा रहे हैं, आगे भेजी जा रहे हैं कि वो आगे यहाँ पे गुफ्तगू करें और आके बताएं कि जी बड़ा ज़बरदस्त शानदार बेहतरीन जो सहूलत बाज़ार जो है वो हरबंसपुरा के। ऐसे नहीं कि सहूलत बाज़ार अच्छे नहीं है, अच्छे सहूलत बाज़ार मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे इंतज़ामिया अच्छी होती है, उसका काम अच्छा होता है तो वो अच्छा चलाती है। यहाँ पे हालात ये हैं कि यहाँ पे जो इंतज़ामिया है वो अभी यहाँ पे लेफ़्ट राइट गायब हो गई है, और जो चला रहे हैं वो जैसे चला रहे हैं वो आपके सामने के यहाँ पे हालात आप जिस तरह मिल रहे हैं। अब ये नहीं पता कि उस भाई को जुर्माना हुआ या नहीं हुआ, हम तब से तलाश करें। शायद मैनेजर साहब भी छुट्टी पे चले गए हैं या आगे पीछे हो गए हैं। वो कहते हैं मैं विज़िट करता रहता हूँ, वहाँ ज़रा देखते हैं यहाँ पे वो कहाँ पे विज़िट कर रहे हैं और कहाँ पे वो लोगों को चेकिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं किसी को कोई मजबूरी है, कोई मुश्किल है, कोई सहूलत किसी को चाहिए। तो ये सब जो वो यहाँ पे चेक कर रहे हैं वो भी हम तलाश करते हैं कि यहाँ के मैनेजर साहब इस वक्त कहाँ पे हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, काम शाम सही जा रहा है? ये मैनेजर साहब किधर गए? होना तो यही चाहिए, होना तो यही चाहिए, लेकिन नज़र नहीं आ रहे। इधर ही है, 5 बजे ऑफ होता है उनका वैसे, लेकिन हो सकता है तो वो 5 बजे फरार हो जाते हैं। नहीं ऑफ कर जाता है, फरार ही होना पड़ता है ना भाई, जल्दी घर जाएं, रोज़ा खोलें। हाँ ये है ना। तो आप लोग कितने बजे तक होते हैं? हमारा 9 बजे तक होता है टाइम। 9 बजे। क्या सेल क्या कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सेल बढ़ी है कम? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बाजार की गवर्नमेंट की चीनी आ गई, आटा आ गया, उसकी वजह से गाहक आता बाहर से, काफ़ी अच्छा माशाल्लाह बन जाता है। चीनी आपके पास भी पड़ी है? हमारे पास 140 रुपये किलो। तो आप कितनी चीनी देते हैं? हमारे पास 2 किलो निकल जाती है, 1 किलो निकल जाती है, हिसाब से फिर चलते रहता है साथ साथ। ओपन गवर्नमेंट और हाँ ओपनली चलती है हमारे पास, क्योंकि उनका 5 किलो तक देते हैं वो गवर्नमेंट वाले, तो कस्टमर कम ही आता है इधर। और अगर कोई के 5 किलो देनी हाँ फिर दे देते हैं, राशन मतलब राशन भी पैक करके देते हैं, रमज़ान का राशन पैक करते हैं उसमें चलता रहता है, उसमें भी देते हैं। तो आप जब चीनी देते हैं आप भी ID कार्ड लिखते हैं? नहीं कोई चक्कर, आप ओपनली बिल्कुल। प्राइस सेम है? हाँ प्राइस दोनों। आप भी यानी 140 दे रहे हैं, वो भी 140 दे रहे हैं, आप भी 140 दे रहे हैं। तो अभी तो एक भाई यहाँ पे उसने कहा यहाँ पे 5 किलो दी नहीं यार इन्होंने। वैसे ही होता है कि थोड़ा बहुत राशन अगर कम है या ज़्यादा, या फिर जैसे हिसाब से चीनी अगर स्टॉक में पड़ी है फिर तो यानी आपसे अकेली चीनी नहीं मिलती? नहीं अकेली भी मिलती है, यानी कि अगर इकट्ठी कोई हमारे पास स्टॉक ना हो। अब वो यहाँ पे है नहीं, वो उधर खड़ा हुआ था, उसने कहा जी यहाँ से, मैंने कहा वो क्योंकि वो बैठे नहीं हुए, उन्होंने कहा यहाँ से 5 किलो चीनी दे दें। कहा 5 मसला ये होता है कि वो बार बार एक ही गाहक रिपीट होता है, तो फिर उसमें थोड़ा हमें परेशानी हो जाती है। अभी हमारा कोशिश ये होती है कि 10 तोड़े आए हैं, वो 10 ज़्यादा से ज़्यादा बंदों में तकसीम हो जाए, बजाय इसके कि आप 5 आए, 5 आपके भाई को भेज दें, 5 उस भाई को भेज दें, 15 किलो चीनी एक ही घर में ना जाए।
कोशिश ये होती है कि यार उस 15 किलो कम से कम 2 से 3 घरों में चली जाए, ताकि हमारा सिलसिला भी चलता रहे, गाहक का सिलसिला चलता रहे। ये शॉपर कौन से लगाए हुए हैं आपने? हाँ, ये अप्रूव्ड वाले जी, वही चला रहे हैं। ये अच्छी बात है यार जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अच्छी बात है कि सारे रेट मेंशन हुए पड़े हैं। ये अच्छी बात है कि वो करना चाहिए। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र आप यहीं हैं? जी जी, हम इधर ही। कहाँ से जा रहा है काम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैनेजर साहब देखे आपने? मैनेजर साहब तो नहीं देखे, वो उसकी जगह पे आए हुए ने, एक एडिशनल चार्जर दिया उनको, वो टेम्परेरी आया हुआ है। टेम्परेरी आया हुआ है? टेम्परेरी आया हुआ है, ये बात है। तो पहले वाले किधर गए? पहले वाले गए हुए हैं कहीं पे छुट्टी पे उनको, या नहीं छुट्टी पे तो नहीं है, लेकिन टर्मिनेट किया किया हुआ है, सस्पेंड किया होगा ना? सस्पेंड किया हुआ, इसलिए वो किस वजह से वो पता नहीं, वो उसको कोई तो हेर उनको ही मामला तो उनको ही पता है, कोई काम में कोताही हुई होगी, शायद हुई है, इसलिए तो हुआ है, शायद तो हुई तो फिर ही हुआ ना, ऐसे तो नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे तो नहीं होता भाई, गलती। तो ये कब आए थे? ये 2-3 दिन हो गए, अभी आए हैं? हाँ जी। तो अभी भी काम ऐसे वैसे ही चल रहा है? इंशाल्लाह चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं वो तो चल रहा है, लेकिन खराब अभी अल्लाह ने तो चलाना है भाई, ये तो आपको भी पता कि अल्लाह तो चलाता है, अल्लाह तो चलाता है, इंसान तो चला ले, वो भी तो गलत चला रहा है ना। बस फिर यही तो बात है, काम सही चलाना चाहिए, काम सही चलाना चाहिए। चलो ये कैसे हैं आप? खरीदारी कर ली आपने? हाँ कर ली। सब्जी फल वगैरह भी लिया आपने? हाँ सब्जी भी ले ली है, फल भी ले लिया। कुछ सामान यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का है या बस गुजारे लायक है? अच्छा है, बस ठीक है, चल रहा है काम। चल रहा है काम? हाँ। ये एक बहुत बड़ा दिलचस्प जवाब है कि चल रहा है काम, जबकि दावा ये है कि ए क्वालिटी मिलेगी, ए क्वालिटी नहीं मिलती। जो है ना, चलो हम इसी मुल्क के शहरी हैं, लाहौर में ही रहते हैं, जो चीज़ इसको बताया जाता ना, ये एक मिसाल है, 200 रुपये किलो बेच, वो 250 रुपये किलो मंडी में है, ये भी मजबूर हैं, जो भी है, या तो इनको फिर ये अल्लाह ही जानता क्या। अच्छा वैसे आपकी ये बात, आपकी एक बात बताऊं, ये बात से मैं काफ़ी हद तक इत्तेफाक करता भी हूँ और नहीं भी करता। मैंने एक रेडी वाले से पूछा, ये अभी स्टॉल लगाया हुआ है उसने मंडी के बाहर, उसने केले रखे हैं, दीगर फ्रूट रखा है, और मुझे मुसलसल वो कह रहा है, मैंने उससे सवाल किया, उसने कहा जी मेरा तो नुकसान ही हो नुकसान है। सुने तो सही, वो कहता है भाईजान जो मंडी से रेट आता है, मुझे ये सरकार कहती है उससे सस्ता बेचो, यानी एक एवरेज निकाली तो उसको 30 रुपये नुकसान है किलो पे 30 रुपये नुकसान है। बाहर रेडी वाला जो है, बाहर रेडी वाला जो है, तो इसका मतलब अगर वो नुकसान कर रहा है तो वो कारोबार क्यों कर रहा है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता ना। एक दिन और हो जाता है, एक दिन और हो जाता है, एक दिन नुकसान हो सकता है, मान सकते हैं, एक दिन नुकसान हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता कि नुकसान ही हो, है ना? नहीं ऐसा नहीं करना है, वो काम क्यों करना है? फिर बंद कर दे काम। तो ये कोई भी ऐसा नहीं है, करेगा कोई इन सहूलत। और जो यहाँ पे सरकार अगर सब्सिडी दे रही है, हाँ जी, सब्सिडी दे रही है ना, अगर सब्सिडी दे रही है तो क्वालिटी तो एक हमें तकलीफ है, इधर से जो चीज़ मिलती है हमें अच्छी मिल जाती है। आम देहातों में चले जाएं, गली मोहल्लों में चले जाएं, फ़र्ज़ किया चीनी है 140 रुपये दे रहे हैं, मोहल्लों में 200-200 रुपये में, पूछने वाला कोई नहीं है, रेट लिस्ट ही नहीं है हमारे पास कोई, और रेट लिस्ट में चीनी का रेट भी नहीं आता। आना चाहिए ना, आना चाहिए ना, बात तो ये आना चाहिए, पैदा होने वाली चीज़ है, 1 साल के बाद तो ये हमारे कमाद आता है, 160 चलो यही रहे 160, 140 दे रहे हैं ये मोहल्लों में, हाँ जी, 200 भी 180 दे रहे हैं, 170 दे रहे हैं, ये बात है ना। चलो 50 कर ले, 60 कर ले, मोहल्लों में ऐसे हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। जिसकी इधर रसाई नहीं है, जिधर नहीं पहुंच रहा हो, वो तो बेचारा 200 रुपये ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा? पौ लेनी है। और पहले रमजान बाजार लगते थे, शहर अब गली गली मोहल्ले मोहल्ले लग जाते थे, अब नहीं लगते, अब नहीं लगते, अब यही है, अब यही है, यही एक इलाके का एक सहूलत बाजार है, एक सहूलत बाजार, जाओ इधर से मिलेगा। बहरहाल ये बड़े वैलिड पॉइंट है, सहूलत है, बराबर का सहूलत है। बहुत शुक्रिया आप लोग का, ये उनका पॉइंट बड़ा वैलिड है जी, कि जो लोग सहूलत बाज़ार नहीं आते या उनके इलाके से बहुत दूर पड़ता है, तो उनको ये सहूलत क्यों नहीं है कि उनको चीनी सस्ती मिले। पहले रमज़ान बाज़ार का जो मॉडल था वो बड़ा अच्छा मॉडल था, वो साबिक़ वज़ीर शहबाज शरीफ साहब तब मौजूद थे, उनका ये मॉडल था कि वो रमज़ान बाज़ार लगाते थे, और उसके बाद यहाँ पर लोगों को जगह जगह आसानी से जो अशिया है वो सस्ती मिल जाती। लेकिन फिर ये मॉडल चेंज होना शुरू हुआ और अब ये सहूलत बाज़ार का मॉडल है, इसी के अंदर निगमान रमज़ान का मॉडल। अब एक और मॉडल भी अपडेट किया गया जिसमें आपको निगमान
रमज़ान का कार्ड मिलता है, उसमें 10,000 रुपये आपको मिलता है, और उस पर भी लोगों ने कुछ शिकायत की। लोगों ने कहा कि हमारी तक अब रजिस्ट्रेशन हो नहीं सकी। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन ये कि इस पूरे में अभी तक हम मैनेजर साहब को तलाश कर रहे हैं, और टेम्परेरी मैनेजर साहब जो आए थे वो यहाँ पे अगर हमें शायद नज़र आए। हम पूरा सहूलत बाज़ार देख कर आ चुके हैं जी। वो मैनेजर साहब छुट्टी करके जा चुके हैं, उनको बिल्कुल परवाह नहीं है कि यहाँ पे शहरियों को क्या चीज़ मिल रही है, क्या चीज़ नहीं मिल रही, कौन सी चीज़ बेहतर मिलनी चाहिए, कौन सी चीज़ बेहतर अगर नहीं मिल रही तो उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। बेहतर फ़ैसला आप खुद करें, इंतज़ामिया फ़ैसला करे, ज़िला इंतज़ामिया फ़ैसला करे कि ऐसे लोगों को जिनके पास ये जिनको इंचार्ज बनाया गया है और जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो लोग इस मुबारक महीने में भी लोगों को लूट रहे हैं, उनकी हक हलाल की कमाई के साथ खेल रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। आज के प्रोग्राम में हमारे सुल्तान चौक दे दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।